हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों की होली भी सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। बहुत दिनों बाद मेरी क्लास हो रही है, बहुत दिनों बाद आपके बैच में क्लास हो रही है मेरे। सब सही चल रहा है आप लोगों का? देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपका सिस्टम स्टार्ट किया था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था, हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा मैं 5 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ आपको जल्दी से कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार 5 मिनट में जल्दी से मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आए कि कैसे हमें पढ़ना था। देखो, मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में टोटल हमें 2 ऑर्गन पढ़ने होते हैं। नंबर 1 इज ब्रेन, ब्रेन जिसको आप हिंदी में दिमाग या मस्तिष्क बोलते हैं। और दूसरा कौन सा ऑर्गन बताया था? तो मैंने बताया था स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड क्या होती है? हिंदी में कहा जाता है इसको मेरु रज्जु। ब्रेन से जो मोटी नस निकलती है पीछे की साइड, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल कोड। करेक्ट बताया था मैंने इतनी चीज। तो मैंने कहा था नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन पढ़ने होते हैं, नंबर 1 इज ब्रेन एंड नंबर 2 इज स्पाइनल कोड। बट मैंने वहां पर एक सेंटेंस बोला था, मैंने कहा था जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन वनडे एग्जाम्स में कभी भी स्पाइनल कोड से क्वेश्चंस नहीं आते। ये नीट या एमबीबीएस के पेपर में पूछा जाता है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? ब्रेन पढ़ना है। तो मैंने बताया होगा ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। और जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। देन मैंने बताया था ब्रेन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। मैंने कहा था इस मेनिंजिस में इन्फेक्शन होने से इंसान कोमा में चला जाता है। राइट, इतना पढ़ाया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट? सबसे आगे वाला पार्ट, जो आगे वाला ब्रेन होता है उसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। और जो सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और जो पीछे की साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, देन मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन। देन मैंने बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे ब्रेन के पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया होगा बहुत अच्छे से कि सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो हमें कौन सा बताना है? हमेशा फोर ब्रेन, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा पार्ट होता है? फोर ब्रेन। उसके बाद कौन सा होता है? हिंड ब्रेन। और देन कौन सा होता है? मिड ब्रेन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? मिड ब्रेन। तो सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क और सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क। और मैंने ये भी बताया होगा कि मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट, कोई सब पार्ट नहीं होता, इसलिए सबसे छोटा होता है। देन मैंने आगे फिर बताया था कि ये 3-3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो फोर ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? थैलेमस, नंबर 1 इज थैलेमस, नंबर 2 इज हाइपोथैलेमस। बताया था? करेक्ट है? हाँ बिल्कुल बताया था मैंने, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और नंबर 3 इज सेरेब्रम। सेरेब्रम जो मैंने ऊपर लिखा है, जो आज मुझे पढ़ाना है, सेरेब्रम। और मैंने कहा था हिंदी में वैसे तो सेरेब्रम ही लिखा हुआ आता है, बट इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है हिंदी में प्रमस्तिष्क। हिंदी में प्र का मतलब होता है आगे वाला पार्ट, और आगे वाला पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट होता ही नहीं है। देन आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड का मतलब है पीछे वाला दिमाग। तो पीछे वाले दिमाग के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 इज पोन्स, नंबर 2 इज मेडुला ओब्लोंगाटा, मैंने एमओ लिखा है, मेडुला ओब्लोंगाटा। और नंबर 3 पे कौन सा था? सेरेबेलम। ध्यान रखना वो सेरेब्रम है और ये कौन सा है? सेरेबेलम। और सेरेबेलम को हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुमस्तिष्क। और हिंदी में अनु का मतलब होता है पीछे, जैसे होता है ना हिंदी में अनु को बोलते हैं पीछे, तो अनु पीछे का मतलब कौन सा ब्रेन हो गया? हाइंड ब्रेन। तो हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेरेब्रम कौन से ब्रेन का पार्ट है? तो कौन से का हो गया? फोर ब्रेन का। सेरेबेलम किस ब्रेन का पार्ट है? तो हिंड ब्रेन का। करेक्ट है इतनी बात? अब मैंने आपको इन सब के फंक्शंस पढ़ाए थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ मैं। हालांकि आपको यहाँ तक याद होना चाहिए था, मैं पढ़ा चुकी हूँ और बीच में बहुत दिनों की छुट्टियां आ गई, बहुत गैप आ गए, इसीलिए मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ बस। सबसे पहला मैंने बताया होगा सेरेबेलम के फंक्शंस क्या है। तो इसके मैंने 3 काम बताए थे। कौन कौन सा काम बताया था? सबसे पहला हमारी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना, किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, कितना बोलना है, वो कौन
बताएगा अपन को? सेरेबेलम। दूसरा कौन सा फंक्शन बताया था? मसल्स मूवमेंट, मांसपेशियों में जो हलचल होती है, जो मूवमेंट का काम होता है, वो कौन कौन कंट्रोल करता है उसको? सेरेबेलम। कैसे? जैसे मैंने अभी इस मसल को इतना इस डायरेक्शन में मूव किया, तो किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है वो कौन बताएगा? सेरेबेलम। और तीसरा कौन सा था? बॉडी बैलेंसिंग, हमारे शरीर को बैलेंस करना, हमारे बॉडी की बैलेंसिंग का काम करना। ये तीन काम किसके थे? सेरेबेलम। और मैंने बताया था एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है कि ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से कौन से ब्रेन के पार्ट पर प्रभाव पड़ता है? ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कौन से ब्रेन को इफेक्ट करती है? तो कौन से ब्रेन को? सेरेबेलम। कैसे? तो मैंने बताया था कि कुछ टाइम के लिए अगर ज्यादा अल्कोहल ले लोगे आप, ज्यादा कंजप्शन से आपका सेरेबेलम कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और जब कुछ टाइम के लिए ब्लॉक होगा तो उसके सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। इसीलिए जिस इंसान ने ज्यादा अल्कोहल पी रखी होती है उसकी स्पीकिंग पावर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसका कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? उसके सेरेबेलम का कोई कंट्रोल नहीं है, उसके मसल्स पे कोई भी मूवमेंट में कोई कंट्रोल ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है, कैसे करना है। और तीसरा, उसके बॉडी का बैलेंसिंग भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ड्राइव करते समय ज्यादा अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपके शरीर का ही बैलेंस नहीं बन रहा तो आप गाड़ी का बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये बात मैंने यहाँ क्लियर कर दी थी। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शंस क्या बताया था? मैंने कहा था इस पार्ट का काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करना। बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक ब्लड सर्कुलेशन, लाइक हार्ट बीट, ये सब। और बायोलॉजिकल रिएक्शन दो टाइप के बताई होंगी मैंने, एक कौन सी थी? वाइटल मैकेनिज्म, और एक कौन सी थी? एसेसरी। वाइटल का मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो इनवॉलेंटरी हैं, और अगर इनमें से एक का भी एब्सेंस हो गया तो तुरंत आपकी डेथ हो जाएगी। तो कौन सी वो मिनिमम बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए कंपलसरी होती हैं? तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। दूसरी टाइप की थी एसेसरी रिएक्शंस, सहायक क्रियाएं, मतलब जो रेगुलर नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही हैं, और अगर नहीं भी होंगी तो हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लाइक हिचकी आना, लाइक छींक आना, लाइक कोल्ड कफ, ये सब मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद आया था पोन्स। पोन्स का काम क्या बताया था मैंने? इसके दो काम बताए थे, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना। कैसे? कि कितना ऑक्सीजन आएगा, कितना CO2 बाहर जाएगा, ऑर्गन के पास, किस सेल के पास कितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, किस ऑर्गन से कितना CO2 आना चाहिए, ये कौन बताएगा? पॉन्स। एक काम तो ये हो गया था। दूसरा काम मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जब भी कभी स्पाइनल कॉर्ड में कोई दर्द होता है आपको, स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी आपका लीजिए स्पाइनल कॉर्ड में कोई आपको पेन हो रहा है, तो उस पेन वाले पार्ट को वहां से उठाकर वहां के सिग्नल्स को कहां तक ट्रांसफर करना? हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है पोन्स। करेक्ट है, इतना बता चुकी थी मैं। अब आओ मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन का काम क्या बताया था? मैंने बताया था टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें से 2 को कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। कौन कौन सा? पहला आई, और दूसरा कौन सा? ईयर। देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता, विजुअल पावर एंड हियरिंग पावर। अब आओ थैलेमस। बाकी के जो 3 सेंसरी ऑर्गन बचे हैं, कौन कौन सा? नोज, टंग एंड स्किन। इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। उसके बाद आओ हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस का क्या काम बताया था मैंने? जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, फीलिंग्स, इमोशंस, मूड, गुस्सा आ रहा है आपको, या आपका डांस करने का मूड कर रहा है, ये सब सारी रिएक्शंस कौन फील करवाता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद मैंने हाइपोथैलेमस से एक पॉइंट और बताया था, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, इसलिए इसको बॉडी का थर्मामीटर भी कहा जाता है। इतना बता चुकी थी मैं। अब लास्ट बचा है आपका सेरेब्रम। तो नेक्स्ट लिखो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। और सेरेब्रम कहाँ आएगा? तो 4 ब्रेन का पार्ट होता है मैम, ये मैं बता चुकी हूँ। तो लिखिए नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम ब्रेन, या सीधा लिख लो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना पढ़ लिया होगा आपने अभी तक। ऑनलाइन का यही तो फायदा होता है, आपके पास वीडियो सेव है पीछे वाली, तो जब भी क्लास हो तो उससे 10 मिनट पहले रिवाइज करके आप क्लास अटेंड किया करें, तो ज़्यादा इजी होगा। और मेरी क्लासेस में तो गैप भी बहुत हो गया, कब लगी थी लास्ट क्लास मुझे भी याद नहीं है, शायद 15 डेज पहले लगी होगी। कोई बात नहीं, अब मैं रेगुलर 1 वीक क्लास लिया करूँगी, तो बायो का सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इक्वल तो आ ही जाएगा बाकी सब्जेक्ट के। देखो सेरेब्रम का
इस ब्रेन का एक और नाम होता है, अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं, सेरेबेलम को बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट माइंड। इंटेलिजेंट माइंड ये बताएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस दिमाग को बुद्धिमान वाला दिमाग, बुद्धि देने वाला दिमाग कहते हैं, तो किसको कहेंगे, सेरेब्रम को। देखो इस ब्रेन के पार्ट में 5 लोब होती हैं, इस ब्रेन के पार्ट में 5 लोब होती हैं। लोब का मतलब क्या होता है, मेरी पहली क्लास याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइंस में 2 टर्म होते हैं, एक होता है पार्ट, एक होता है लोब। देखो पार्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। पार्ट का मतलब होता है 2 पार्ट है, ए और बी, दोनों अलग अलग है। ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है। अगर आप ए को काटोगे बी अपना काम करेगा, अगर बी को काटा आपने ए अपना काम करेगा। ये होता है साइंस में पार्ट, पार्ट का मतलब। बट लोब का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग पार्ट है ए और बी, पार्ट अलग अलग है बट वो इंटरनली आपस में कनेक्टेड है। तो ए को काटोगे बी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर बी को काटोगे तो ए ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो 5 लोब, लोब का मतलब होता है मैम 2 अलग अलग पार्ट है, सेपरेट है, बट आपस में इंटरनली किसी ना किसी फॉर्म से, सेल से, टिश्यू से या डक्ट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। तो 5 लोब होती हैं। कैसे होती हैं, पहली बात तो आपको इन लोब के नाम ही याद होने चाहिए। ऐसे 5 लोब होती हैं इस ब्रेन के पार्ट में। देखो सबसे आगे वाली जो लोब होती है इसका नाम होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल सेम नाम हिंदी में, फ्रंटल हिंदी में कभी कभी बुक्स में लिखा होता है फ्रंटल, भाग भाग नहीं होता है, लोब ही लिखा हुआ होता है। फ्रंटल ये होती है पेरिएटल लोब, पेरिएटल लोब। ये वाली है टेम्पोरल, इसको टेम्पोरल लिखो पहले, टेम्पोरल लोब। और ये होती है ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल। और इसका नाम होता है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस लोब। ये 5 लोब होती हैं, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड हिपोकैम्पस। ठीक है, अब इन 5 के 5 लोबों का आपको फंक्शंस पता होना चाहिए कि किस लोब के क्या काम होते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्रेन की कौन सी लोब का काम होता है डिसीजन मेकिंग का, कि आपको क्या डिसीजन, किस टाइम पर कैसा डिसीजन लेना है, तो कौन से ब्रेन के पार्ट का काम होता है। या एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लोब का काम है ड्रीम फॉर्मेशन, सपने कौन सी लोब आपको दिखाती है, सपने कहाँ बनते हैं, तो आपको सीधा पता होना चाहिए इनका सारे फंक्शंस। सबसे पहली लोब है फ्रंटल लोब। फ्रंटल का क्या क्या काम है, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहला काम है इसका थिंकिंग, सोचना, थिंकिंग। दूसरा काम है इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैंने पीडी लिखा है, आप लिख लेना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं। अच्छा इधर कट रहा है, बस कैमरे को थोड़ा अजीब घुमा रखा है। अच्छा इधर की साइड ज्यादा लिखूं मैं, हाँ। देखो फ्रंटल लोब के काम, कोई बात नहीं मैं यहाँ लिख देती हूँ। फ्रंटल का सबसे पहला काम होता है थिंकिंग, सोचना। जब भी आप कोई काम, कोई चीज सोच रहे हो, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो वो सोचने वाली जो आपकी मेमोरी है वो यहाँ पर होती है फ्रंटल में। दूसरा काम होता है इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम, व्यक्तित्व विकास। हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, तो वो फ्रंटल लोब की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति, कब किस टाइम पर कैसा डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रचिता शक्ति, आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है विजडम पावर, बुद्धिमान, यही बताएगी आप कितने इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ, इसको इंटेलिजेंट माइंड बोलते हैं, इंटेलिजेंस वाली यहाँ पर होता है। नेक्स्ट विल पावर, इच्छा शक्ति। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, फ्रंटल लोब के। अब देखो एग्जाम में या तो सीधा पूछेगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर कौन सी लोब काम करती है, या कौन सा ब्रेन का पार्ट काम करता है। ब्रेन का पार्ट पूछे तो सेरेब्रम, कौन सी लोब काम करती है, तो मैम फ्रंटल लोब काम करती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है,
सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा एमपीडी, मैंने नोट्स में भी दे रखा है आपको, जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें मैंने लिखा हुआ है नीचे नोट लगाकर। एमपीडी, एमपीडी के टाइम पर क्या होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसका नाम होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हर एक इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी और की अलग होगी, ठीक है। तो होता क्या है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कि जिस इंसान को एमपीडी होता है उस इंसान की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, मतलब उसकी खुद की कोई इंडिविजुअल कोई पर्सनैलिटी नहीं है। वो जैसे भी लोगों के पास में बैठेगा उसमें उन लोगों की पर्सनैलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली वो अडॉप्ट कर लेता है। जैसे आपने वो साउथ वाली एक मूवी देखी होगी अपरिचित, देखी हो तो आपने, तो क्वेश्चन आता है कि एमपीडी के टाइम पर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइम पर कौन से ब्रेन की कौन सी लोब डैमेज हो जाती है, तो सेरेब्रम की कौन सी लोब खराब हो जाती है, फ्रंटल। अगर आपकी फ्रंटल लोब खराब हो गई, आपकी पर्टिकुलर कोई भी पर्सनैलिटी नहीं बचेगी। आप जैसे भी लोगों के पास बैठोगे, अच्छे लोग बुरे लोग, वो डिपेंड करता है कैसे लोगों के पास बैठते हो, तो आपकी उन लोगों की पर्सनैलिटी आप ऑटोमेटिकली आप क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइम पर ब्रेन की कौन सी लोब खराब हो जाती है, तो कौन सी बोलोगे, फ्रंटल लोब खराब हो जाती है, करेक्ट बता दोगे। बाकी ये सब याद रखना, यही ब्रेन बताएगी आप कितने बुद्धिमान हो, कितने आपके इंटेलिजेंस पावर है, कैसी आपकी विल पावर है, कैसी आपकी सोचने की शक्ति है, कैसी आपकी निर्णय लेने की शक्ति है, और कैसी आपके डिसीजन मेकिंग है, कैसा आप डिसीजन लेते हो, अच्छा लेते हो, बुरा लेते हो, ले नहीं पाते हो, वो सब काम किसके होते हैं, फ्रंटल लोब के। आप देखो पैरिएटल लोब के काम क्या होते हैं। पैरिएटल लोब के दो काम होते हैं। सबसे पहला काम आता है मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन, बता देती हूं मैं, लिखना क्या, इसका काम होता है मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन। ये पैरिएटल लोब बताएगी कि आप कैसे हो, मैथ्स में आप आपकी कैलकुलेशन कैसी है, फास्ट है या फिर मतलब स्लो है, कैसी है। और दूसरा काम होता है इसका रीजनिंग पावर, कैसी आपकी तर्क शक्ति है, रीजनिंग पावर, कैसे आपके मैथमेटिक्स है, कैसे आपके कैलकुलेशन है, कैसे आपकी रीजनिंग पावर है, पैरिएटल लोब। और ये जो पैरिएटल लोब के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज की, जैसे आप मैथ्स में आप फॉर्मूले याद करते हो, मैथ्स में आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हो, तो वो सब कहां पर किसका काम है, पैरिएटल लोब का। तो ये इस लोब के न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इस ब्रेन के इस लोब के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेवलप्ड होते जाते हैं, वो मैच्योर होते जाते हैं, और उतना ही ज्यादा अच्छा आपका मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन या रीजनिंग पावर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल का काम क्या होता है, इसका काम होता है डिस्टेंस। पहला है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में लिखेंगे दूरी, और दूसरा है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है, वो कौन याद रखेगा, टेम्पोरल। नहीं समझ में आया कि कैसे, किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है। लाइक मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आपको जाना है आगरा, तो आप आगरा वाले हाईवे पे क्यों गए, आपको कैसे पता है कि आप आगरा का यही रास्ता जाएगा, आप कभी भी जयपुर वाले हाईवे पे क्यों नहीं गए, क्यों, क्योंकि आपकी अभी तक टेम्पोरल लोब काम कर रही है। या आप आगरा जाकर ही क्यों रुक गए, आपको कैसे पता इसी शहर को आगरा कहते हैं, आगे क्यों नहीं गए आप आगे, क्यों, क्योंकि अभी तक आपकी टेम्पोरल लोब काम कर रही है। जिस दिन आपकी टेम्पोरल लोब खराब हो जाएगी, जिस दिन आपकी टेम्पोरल लोब खराब हो जाएगी, उस दिन आप अपने घर भी वापस नहीं जा पाएंगे, अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने अगर कभी पेपर में पढ़ा हो, कभी न्यूज़ में सुना हो कि दिल्ली में बहुत सारे लोग कमाने आते हैं, अलग अलग स्टेट से कमाने आते हैं, दिल्ली या मुंबई में कहीं भी देख लो, जैसे दिल्ली में बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो बहुत सारे लोग कमाने आते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को अगर नौकरी नहीं मिल पाती है या फिर वो अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको टाइम से पैसा वैसा नहीं मिल पाता है। तो डिप्रेशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, उनकी ये टेम्पोरल लोब जो है वो धीरे 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 खराब होने लग जाती है। जब उन इंसानों की जब टेम्पोरल लोब काम करना बंद कर देती है, तो अब क्या होता है, उन लोगों की टेम्पोरल लोब जब खराब होगी तो उनको पता ही नहीं होता है किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है ना, तो वो वापस अपने घर भी नहीं जा पाते हैं, अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, और ऐसे लोग होमलेस हो जाते हैं। तो दिल्ली सरकार उनके लिए होमलेस टाइप का वो जो कोई है, मतलब शेल्टर होम भी बना कर रख रखे हैं बहुत जगह, तो बहुत जगह पर। तो जिस दिन टेम्पोरल लोब खराब होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना था, आप अपने घर का भी रास्ता भूल जाओगे वापस, आपको याद ही नहीं होगा कि मेरा घर कहाँ पे था, आगरा में था या कहाँ था आपका घर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओसिपिटल लोब।
इसका यहां पर इसका काम होता है ड्रीम फॉर्मेशन का। ड्रीम सपने बनते हैं, यहां पर सपने, ये सपने दिखाती है ऑक्सीपिटल, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अलावा एक बात और जो मैंने अभी बताई नहीं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। अच्छा, ये सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि सेरेब्रम के किस लोब में सपने बनते हैं, या किस लोब का काम होता है ड्रीम फॉर्मेशन का, तो किसका होता है, ऑसिपिटल लोब का, ठीक है। ये 4 लोब के मैंने काम बता दिए। अब आप में से कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा होगा मेमोरी कहाँ बनती है, याददाश्त कहाँ बनती है, तो याद रखना याददाश्त बनती फ्रंटल लोब में। जो मैंने ये काम लिखे इतने सारे, यहाँ पर भी एक और भी काम होता है फ्रंटल लोब का, मेमोरी फॉर्मेशन का। याददाश्त बनती है, यहाँ पर सिर्फ मेमोरी बन रही है, याद रखना, इसका काम है सिर्फ मेमोरी बनाना। कैसे बनाना, मान लो मैंने बोर्ड पे लिखा है सेरेब्रम, आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो एक हो रहा है ना कि सेरेब्रम, मैम आप अपने माइंड में रिवाइज कर रहे होंगे कि सेरेब्रम, अच्छा ये फोर ब्रेन का पार्ट है और हम ब्रेन पढ़ रहे हैं पार्ट, इस टाइप की मेमोरी, मतलब प्रेजेंट में जो मेमोरी है वो मेमोरी कहाँ बन रही है, फ्रंटल में। बट मेमोरी जाकर स्टोर कहाँ होती है, हिप्पोकैम्पस में। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेमोरी फॉर्मेशन का काम कौन सी लोब करती है, तो फ्रंटल। और याददाश्त स्टोर कहाँ होती है, वो मेमोरी बनकर स्टोर कहाँ हो जाती है, हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस में सारी चीजें अलग अलग बनेंगी, जैसे यहाँ पर मेमोरी बनी, यहाँ पर सपने बने, और सब कुछ आकर स्टोर कहाँ होता है, हिप्पोकैम्पस में। जैसे आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है ना, सब कुछ स्टोर करने के लिए, जो अभी आपने मूवी उसमें ट्रांसफर कर रखी है, आपने डेटा ट्रांसफर कर रखा है, ऐसे ही आपके ब्रेन में भी हार्ड डिस्क है। किसको बोलेंगे ब्रेन का हार्ड डिस्क, हिप्पोकैम्पस को। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ब्रेन की किस लोब को हार्ड डिस्क कहा जाता है, तो कौन सी, हिप्पोकैम्पस का। आपने एक सपना देखा, कभी कभी आपने फील करना, आपको पता ही होगा, रात को आपको एक सपना देखा आपको, तो कुछ सपने आपको याद रहते हैं अगले दिन और बहुत सालों तक याद भी रहते हैं। जैसे आपको 7वीं क्लास में कोई सपना याद आया होगा और आज तक भी आपको याद है। कुछ सपने हैं सुबह वो आप भूल जाते हैं, या थोड़ा बहुत याद रहता है उसके बाद आप सारा भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो सपना बनकर यहीं पर खत्म हो गया, बना कहाँ पर, ओसिपिटल में, ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम जो बनकर यहीं खत्म हो गया, तो वो आपको अगले दिन याद नहीं रहेगा। बट ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम जो यहां से बनकर यहां आ गया, यहां आ गया, इसका मतलब मैम वो क्या हो गया, स्टोर हो गया, तो वो सपना आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, एमनेसिया, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आप, अनेमिया, एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, बिल्कुल एकदम, मतलब पूरी याददाश्त, पूरे तरीके से याददाश्त का खो जाना, एमनेशिया। मतलब कुछ याद नहीं है उसको, ना अपने माँ बाप की शक्ल याद है, ना कोई बात याद है, ना कोई सपना याद है, कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एमनेशिया के टाइम पर कौन सी लोब खराब हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, एमनेसिया के टाइम पर कौन सी लोब खराब हो जाती है, एक तो हिप्पोकैम्पस। क्यों, क्योंकि मैम मेमोरी कहाँ स्टोर हो चुकी थी, हिप्पोकैम्पस में। एक और बताओ, मेमोरी कहाँ बन रही थी, फ्रंटल लोब में, तो ना ही तो बन पाई उसकी और ना ही वो स्टोर हो पाई। तो एमनेसिया के टाइम पर मैम फ्रंटल और हिप्पोकैम्पस दोनों लोब डैमेज हो जाती हैं। बता देंगे, एमनेसिया के टाइम पर फ्रंटल और हिप्पोकैम्पस दोनों ब्रेन की लोब खराब हो जाती हैं। बट अगर पूछे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टाइम पर क्या होता है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टाइम पर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइम पर कौन सी लोब खराब होती है, तो फ्रंटल। अगर सपने नहीं याद हो रहे हैं, मतलब इस लोब में कुछ खराबी हो गई है, यहाँ के सपने यहाँ नहीं जा रहे हैं, तो ये हो गया। अब आपसे पूछे थिंकिंग का काम कौन से ब्रेन की लोब का होता है, फ्रंटल। कौन से ब्रेन का पार्ट का होता है, सेरेब्रम ब्रेन का, फोर ब्रेन का। बस ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है, सारे बता देंगे, सारे के सारे मैंने ब्रेन के पार्ट बता दिए हैं आपको। अब कैसे याद करने, क्या याद करने, वो आप जाने। आपसे पूछे छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, सेरेबैलम को। आपसे पूछे बुद्धिमान दिमाग किसको बोलते हैं, सेरेब्रम को, ठीक है। सेरेब्रम में कितनी लोब, 5, फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, हिप्पोकैम्पस। हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को, ठीक है। बाकी सब याद रखना, कहाँ पर, सारे नोट्स में मैंने लिख रखे हैं, सारी पॉइंट्स लिखे हुए आई थिंक नोट्स के अंदर सारे। भैया कमेंट सेक्शन ऑन नहीं करोगे? क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ।
अगर वहीं खत्म हो गई इसका मतलब फ्रंटल लोब है, और एमनेशिया का मतलब तो पूरी तरीके से याददाश्त चली गई। इतना आपको ब्रेन में पढ़ना है। अब मैंने एक आपको नोट्स दिया है तो उसमें एक छोटी सी हेडिंग नीचे मिलेगी 5 पॉइंट्स में, डोपामीन। कभी सुन भी रखा होगा आपने कि डोपामीन किसी इंसान का कम हो गया, किसी इंसान ने डोपामीन इंक्रीज करने के लिए दवाई खाई है या बाहर से हार्मोन खाया है, कुछ भी प्रोटीन की फॉर्म में हार्मोन लिए हैं। तो नेक्स्ट देखना एक छोटा सा पॉइंट है डोपामीन। डोपामीन, डोपामीन क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया है कि ब्रेन का काम क्या होता है। आप क्या बोलोगे मैम? सारे ऑर्गन्स को सिग्नल कौन देता है? ब्रेन देता है, ठीक है। ब्रेन की यूनिट का नाम क्या बताया मैंने? ब्रेन की सेल्स का नाम क्या बताया? न्यूरॉन। मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि जो सेल्स होती हैं उनका काम होता है, जिस दिमाग का, जिस ऑर्गन का जो काम होता है उसका काम कौन कर रही होती है? उसकी सेल्स कर रही होती हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब कि ब्रेन का जो काम है वो उसकी सेल्स कर रही है। तो सेल्स कौन है ब्रेन की? न्यूरॉन्स है, ठीक है। अब डोपामीन क्या होता है? डोपामीन एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है, एक हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेज ट्रांसफर करते हैं ऑर्गन्स के बीच में, और ऑर्गन से वापस अपना मैसेज लाकर किसके पास छोड़ते हैं? ब्रेन के पास। डोपामीन इज ए ग्रीन कलर केमिकल इन विच न्यूरॉन ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू ऑल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स टू ब्रेन। डोपामीन वह रासायनिक पदार्थ है जिसके अंदर न्यूरॉन, न्यूरॉन बोले तो ब्रेन की सेल्स, अपने मैसेज लेकर जाती हैं सभी ऑर्गन्स के बीच में और वापस ब्रेन तक लाकर छोड़ती हैं, ठीक है। कैसे? मान लो मैंने अभी, अगला मुझे क्या सेंटेंस बोलना है। अब मैंने अभी बताया स्पीकिंग पावर को कौन कंट्रोल करता है? मैम सेरेबेलम कंट्रोल करता है। मतलब अगला जो मैं सेंटेंस बोलने वाली हूँ, कोई भी अगली जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ, तो क्या लाइन बोलनी है मुझे, वो मेरे ब्रेन के पास सिग्नल कौन लेकर गया? न्यूरॉन। कौन से ब्रेन के पास? सेरेबेलम। तो जिस लिक्विड के अंदर न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाता है, ग्रीन कलर का जो लिक्विड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन क्या होता है? वो हरे रंग का एक पदार्थ जिसके अंदर न्यूरॉन अपने मैसेज या स्टिमुलेशन या उद्दीपन अपने दिमाग तक और दिमाग से सारे अंगों तक वापस लाकर छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि जो डोपामीन होता है वो कैसा हार्मोन है? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन और एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन। तो याद रखना, डोपामीन इज ए प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन का मतलब है ये प्रोटीन की फॉर्म में होता है, ये हार्मोन जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड की फॉर्म में होते हैं, जो ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी हार्मोन को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इस डोपामीन को कहा जाता है, इस लिक्विड को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर पूछे तो किसको कहते हैं? न्यूरॉन का वो ग्रीन कलर का केमिकल जिसको हम डोपामीन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। एक पॉइंट और, इसी हार्मोन को कहा जाता है सेटिस्फैक्शन हार्मोन। सेटिस्फैक्शन हार्मोन, संतुष्टि वाला हार्मोन। और इंसान कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, इंसान कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोपामीन नहीं होने देता उसको। चाहे पैसे के केस में ले लो, चाहे नौकरी के केस में ले लो, कैसे केस में ले लो, ठीक है। सेटिस्फैक्शन हार्मोन। अब आपने कभी सुना होगा कि लोग, पंजाब में लोग डोपामीन ड्रग लेते हैं, या कहीं भी आपने सुना किसी इंसान ने डोपामीन ड्रग ली। होता क्या है बेसिकली, जो आप बाहर से नशे करते हैं, लाइक अफीम, चरस, गांजा, जो भी आप नशे करते हैं, उस नशे से क्या होता है, जैसे ही आपने बाहर से कोई खराब चीज ली, खराब बोले तो कोई ड्रग्स लिया आपने, तो उसको डोपामीन, उसको आर्टिफिशियल डोपामीन कहा जाता है, नेचुरल नहीं होता। ये आपका नेचुरल है, आपके काम का है। तो बाहर से जो भी आपने ड्रग्स लिए हैं, वो ड्रग्स आकर क्या करती हैं, कुछ टाइम के लिए इस डोपामीन के सिक्रेशन को बहुत इंक्रीज कर देती हैं। और बहुत इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, आपको जो भी चीज आपने ली है बाहर से, तो वो चीज आपको अच्छी लगने लगेगी। मतलब कि काइंड ऑफ जैसे आपने जो भी कोई ड्रग लिया आपने बाहर से, तो वो जैसे ही आएगी अंदर, तो कुछ टाइम के लिए आपके डोपामीन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसी टाइम पर जब तक उसका नशा नहीं उतरता है, तब तक आपका डोपामीन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इंसान क्या, उसी चीज के नशे में पागल रहता है इंसान, ठीक है। तो अब धीरे धीरे एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया आपने, तो डोपामीन का सिक्रेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद धीरे 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 इस डोपामीन का सिक्रेशन बहुत कम होने लग जाता है। जब डोपामीन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस ये बात है, न्यूरॉन अपने सिग्नल्स ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डोपामीन है वो एक मीडियम है,
और वो मीडियम ही जब खत्म हो गया तो अब न्यूरॉन्स अपने मैसेज कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जब न्यूरॉन्स ही खराब हो जाएंगे तो आपका पता ही है, जब ब्रेन के न्यूरॉन्स ही खराब हो गए, इसका मतलब मैम ब्रेन का सारे ऑर्गन्स के ऊपर जो रेगुलेशन और जो कंट्रोल करने की पावर थी वही खत्म हो गई। जब वही खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपके सारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाएंगे, या आप कोमा में जा सकते हैं, या आपका दिमाग फेल हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है जो बाहर से आप ड्रग्स लेते हो वो ड्रग्स थोड़ी देर के लिए तो आपके बॉडी में डोपामिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करती हैं, इसीलिए आपको वो चीज अच्छी लगने लग जाती है जो भी आपने बाहर से ली है। इसी को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन हार्मोन, आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देती है वो, और मन करता है और ड्रग्स ले ले और ले ले और ले ले, 5 6 10 बार जितनी बार ले उसके बाद आप एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज के। ठीक है, तो जो रिहैब होते हैं, रिहैब समझते हैं, जहां पर ये ड्रग्स छुड़ाने के जो एनजीओ होते हैं, काइंड ऑफ एनजीओ, तो वहां पर क्या करते हैं, इस डोपामिन के सिक्रेशन को ही डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, इसको कभी कभी आपको बुक्स में लिखा मिलेगा फीलिंग्स हार्मोन। फीलिंग समझ रहे हैं किस केस में, मतलब जो भी आप बाहर से आर्टिफिशियल चीज ले रहे हैं उस चीज के लिए फीलिंग्स क्रिएट कर देता है ये डोपामिन, उस चीज को अच्छा लगने का। जैसे आप लोग बाहर से मान लो एडिक्शन, तो चाय का भी एडिक्शन होता है बहुत लोगों को, और जैसे स्मोकिंग, आप सिगरेट पी रहे हैं बाहर से, 1 बार पी रहे हैं, 2 बार पी रहे हैं, 3 बार पी रहे हैं, 5 बार पी रहे हैं, 10 बार पी रहे हैं, उसके बाद आप चेन स्मोकर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन निकलने लग जाता है, वो सिगरेट की तरफ आपकी फीलिंग्स इंक्रीज कर देता है, आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, कभी कभी इसको बुक्स में लिखा मिलता है लव हार्मोन। लव हार्मोन एक और भी होता है ऑक्सीटोसिन, और इसको ही बोलते हैं प्यार वाला हार्मोन। प्यार वाला हार्मोन समझते हैं किस केस में, मतलब उस चीज़ के तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो इतना आपको याद रखना है। ब्रेन के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। सारे आपको याद रखने हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सबसे बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है वो है, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन के बाद कौन सा ब्रेन का पार्ट खराब हो जाता है, या कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, या कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देते हैं, तो कौन सा? सेरेबैलम। आपसे पूछे छोटा दिमाग किसको बोलते हैं? सेरेबैलम को। आपसे पूछे भूख लगना, प्यास लगना ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो मैम हाइपोथैलेमस। दर्द हो रहा है आपको कहीं पर भी, उस दर्द को फील कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। आपको पूछे हिचकी आना, छींक आना, खांसी